आज की यह कहानी सचिन वर्सेस हेनरी ओलंगा के बीच हुए उस महासंग्राम की है जब सचिन को 9 बॉल पे आउट करके हेनरी ओलंगा सचिन को अग्रेसन दिखा रहा था। तब एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और यह टीम दुनिया की सभी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में अपनी रफ्तार के लिए मशहूर हेनरी ओलंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान भी किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट करके सनसनी मचा दी थी। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के हाथों में चली गई और सचिन को आउट करने के बाद हेनरी ओलंगा ने घूर के अग्रेसन दिखाते हुए सेलिब्रेट करने लगे। उस समय सचिन तो बिना कोई रिएक्शन दिए मैदान से बाहर चले गए, लेकिन ओलंगा का वो अग्रेसन सचिन के दिल में चुभ गया और सचिन उसी दिन से ओलंगा की धज्जियां उड़ाने की सोच बैठे। जहां अगला मैच ठीक 2 दिन बाद होने वाला था। यह था फाइनल का मुकाबला जो जिम्बाब्वे और भारत के ही बीच खेला जाना था। तो क्या सचिन उस मैच में ओलंगा से अपने अपमान का बदला ले पाएंगे? यह जानने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं उस धमाकेदार मैच के मैदान पर, जहां उस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और जो दोस्त चैनल पे नए हैं और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फिलहाल सचिन वर्सेस हेनरी ओलंगा के महासंग्राम के इस महामुकाबले को शुरू करते हैं। कोको कोला चैंपियन ट्रॉफी 1998 का यह फाइनल मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लाजवाब गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी जिम्बाब्वे की टीम को 196 रनों पर ही समेट दिया। लेकिन अब बारी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की जवाबी कार्रवाई की थी, जहां सचिन पिछले 36 घंटों से सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वह ओलंगा के घमंड को निस्तर नाबूद करके ही दम लेंगे और इसी बदले की आग को अपने दिल में लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। जहां पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सचिन ने एक शानदार चौका जड़ अपने विस्फोट की शुरुआत कर दी, लेकिन सचिन को इंतजार था हेनरी ओलंगा के ओवर का और पारी का दूसरा ओवर लेकर हेनरी ओलंगा सचिन के सामने आ चुका था। जहां दूसरे ओवर में सचिन को ओलंगा की सिर्फ एक ही बॉल खेलने को मिलती है, लेकिन ओलंगा के अगले ओवर में सचिन ने ओलंगा को आड़े हाथों में लेते हुए बॉल पे करारा प्रहार किया और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जा पहुंची और फिर ओवर की आखिरी गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर मारा और बॉल उड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा गिरी और इसके साथ ही सचिन ने 12 रन ओलंगा के इस ओवर में ठोक डाले थे। और इसके बाद अगला ओवर लेकर जब ओलंगा एक बार फिर सचिन के सामने आया तो इस बार सचिन ने पहली गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। सचिन के इस रौद्र रूप को देखकर ओलंगा डर से कांपने लगा। उसे समझ आ चुका था कि आज सचिन को उसको किसी भी हाल में माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि ओलंगा की अगली ही गेंद को सचिन ने एक बार फिर से हवा में उठाकर मारा और गेंद रॉकेट की तरह उड़ते हुए गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरती है। यह मैच अब पूरी तरह से सचिन वर्सेस
हेनरी ओलंगा बन चुका था, जहां ओलंगा सचिन की मार से दहशत में आ चुका था और डर था कि ओलंगा मैदान छोड़कर भाग ना जाए। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे, लेकिन अब बारी तीसरी गेंद की थी, जहां सचिन ने एक बार फिर से तूफानी अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। हेनरी ओलंगा ने इतने दिनों से जो खौफ बल्लेबाजों के दिलों में बना रखा था, आज उस खौफ को सचिन ने खाक में मिला दिया था और इस पिटाई के बाद ओलंगा ने कभी सचिन से पंगा नहीं लिया और भारत इस मैच को सचिन की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत आसानी से जीत गया।